आज के कार्यक्रम के सभापति परम आदरणीय विद्यार्थी बाबा और मुख्य केंद्र बिंदु आंदोलन के संयोजक आदरणीय जगत बहादुर आपा जी और राष्ट्रीय स्तर में भी धार्मिक कार्य में अपना सक्रिय रूप से लगे हुए शेखर शर्मा पौडेल जी, दीपक महाराज आखरे जी, अग्नि प्रसाद प्रसाद जी और बहुत दूर से आए तिलक रिजाल जी का कि वो क्षेत्र भी बहुत दुर्गम क्षेत्र है 6 नंबर और 2 नंबर प्रदेश के और नेपाल के बहुत सारे जगह से आए हुए सब आदरणीय हमारे नेपाल के संपूर्ण नेपाली लोगों को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ। 2 चीज़ लगभग तीन आदमी बोल चुके और जो बात बोल चुके उस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता क्योंकि हमारा संख्या भी कम है। और मैं एक बात मानता हूँ कि जो अभी थोड़ी देर पहले कहा, हम लोग जितना है हम सब लोग हनुमान जी हैं। हम लोग इस चीज़ को अगर मान ले कि हम कितना बलवान हैं, हम कितना कर सकते हैं, तो संख्या बड़ा चीज़ नहीं है। आपका अपना आत्मविश्वास, आपका अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और मैं यह मानता हूँ कि एक कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है, मगर हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग हर चीज़ को मनन कर सकते हैं। तो क्या जिस देश में हम लोग जन्मे, जो हमारा देश का पहचान था हिंदू राष्ट्र से, तो कैसे हटाया गया, किसने हटाया, किस साजिश के तहत हटाया गया। और दुनिया में एक मान्यता है कि जिस देश में जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं वो देश उस धर्म के नाम से चीना जाता है। मगर 94% सनातन धर्म के जिस देश में लोग हैं उसको ज़बरदस्ती हम लोग को धर्मनिरपेक्ष किया गया। और आज क्या है कि हम लोग हिंदू हैं, सारे पार्टी में आज जितने भी पार्टी है, सारा पार्टी का अध्यक्ष हिंदू का ही बेटा बेटी है, कोई मुसलमान या क्रिश्चियन का बेटा बेटी नहीं है। मगर दुर्भाग्य क्या है कि पर्दा के पीछे बहुत सारा जो पार्टी का नेता लोग है, जो खासकर काठमांडू में रहता है, काठमांडू से बाहर के लोग उतने बेईमान नहीं है। काठमांडू में जो लोग रहते हैं, जो पार्टी के मेन अगुवा लोग हैं, उन्होंने पैसा खाकर रातों रात ईसाई और इस्लामिक कंट्री से पैसा खाकर हम नेपालियों के ऊपर जबरदस्ती ये धर्मनिरपेक्ष का थोपा लगा दिया लोग। और उसके आड़ में आपको गुंडागर्दी हो रहा है। आज संविधान में देखिए तो लिखा है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष का जो परिभाषा आपको किया गया है तो वो हिंदू राष्ट्र ही लिखा है। मगर उसको क्या कर दिया है कि सनातन देखी चली आए को लाई मानी ने छर बुझी ने छर, मगर उसको डार्क में कर दिया है और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हाईलाइट कर दिया है, जिसके आड़ में आज नाजायज काम हम हिंदुओं के साथ हो रहा है। कभी गौतम बुद्ध का मूर्ति लोग तोड़ देता है वहाँ, कभी आपके यहाँ जनकपुर में बम निकल जाता है मंदिर के भीतर, कभी पशुपतिनाथ के मंदिर के भीतर में बम निकल जाता है। जगह जगह में हिंदू के साथ ही बदमाशी इसलिए हो रहा है कि हिंदू के जगह में आप पूजा करने जाइएगा तो आप असुरक्षित रखेंगे। तो हर जगह में हम लोग के साथ ही बदमाशी हो रहा है। तो 2072 साल में हिंदू परिषद नेपाल हम लोगों ने, नेपाल में बहुत सारा हिंदू का संगठन था, तो हम लोगों ने वीरगंज में बहुत सारे जिलाओं के साथियों को बुला के नेपाल में सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल होना चाहिए, यह मुद्दा बोल के हम लोगों ने शुरू किया। और आज नेपाल के 72 जिला में मेरा संगठन है, लगभग 8 लाख के हाराहारी में अभी नेपाल में हम लोगों ने लोग को जोड़ा हुआ है। वो किसी पार्टी में राजनीति करते हो, किसी संगठन में हो, अगर आप नेपाली हो, नेपाल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अगर आप ये विचार रखते हैं तभी हम लोग उस व्यक्ति को जोड़ते हैं, नहीं तो केवल धर्म के नाम में हम लोग जोड़ने का काम नहीं करते हैं। और जहां भी हमारा हिंदू भाई अगर अन्याय अत्याचार में है तो आपसे क्या मदद हो सकता है वो कीजिए। जैसे 4-5 काम इस देश में हम लोगों ने किया। कपिल वस्तु में आपको दुर्गा पूजा के समय में जब मूर्ति भसाने लोग गया तो वहां पे मुसलमानों ने गुंडागर्दी किया, हमारे हिंदू भाई के मुड़ी उड़ी फोड़ दिया लोग मार के। वहां कर्फ्यू भी लगा था, आप लोग को मालूम होना चाहिए। रौतहट जिला में राजपुर फरदवा में अफ्ताब आलम के गांव में 22 तो हिंदू का हाथ गोड़ काट दिया लोग। क्यों काट दिया कि वहां नया मस्जिद बना था और किसी मौलवी साहब ने कह दिया कि इसमें अगर हिंदू का ब्लड लगेगा तो ये पाक हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। तो मुसलमानों ने 22 हिंदू का हाथ गोड़ काट दिया था। तो उस अपराधी को भी हम लोगों ने पकड़वाया। और नेपाल में लगभग 55 ठो गाय को हत्या करने वाला लोग आज जेल में है। और नेपाल में जो हिंदू से क्रिश्चियन बना था, जिसका 1.5 लाख रुपया तक तलब था, यही महोत्तरी जिला के एक मित्र थे, उनको हम लोगों ने फिर से अपने हिंदू धर्म में घर वापसी का काम किया। इतना नहीं, धर्म निरपेक्षता के आड़ में
आज हमारी बहन बेटियों को लोग टारगेट करते हैं। आज आप जाइएगा तो इस्लामिक संघ के एक संगठन है जो मदरसा मस्जिद से चलता है, उसने जात के आधार में, हमारे हिंदू के जात के आधार में बहन बेटियों का रेट निर्धारण किया कि तुम ब्राह्मण का बेटी के लेके भाग के आओगे तो तुम्हें 10 लाख रुपया पुरस्कार मिलेगा, तुम्हें क्षेत्रीय का बेटी लाओगे तो तुम्हें 8 लाख मिलेगा, तुम वैश्य का लेके आओगे तो तुम्हें 4 लाख रुपया मिलेगा। ऐसा रेट लोग निर्धारण कर दिया है। तो आज मानिए 94% हम लोग हिंदू हैं और हम ही लोग का पहचान भी खत्म हो गया। और किसने किया? तो जो इस देश में राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका पार्टी पार्लियामेंट में है, जो अभी का संसद भवन में जो पार्टी है, उस पार्टी का नेता ने कर दिया। वो कौन था? हिंदू का ही बेटा बेटी था कि जिन्होंने पैसा खाकर हम पे थोपा। तो या किसी पार्टी का लोग जब अगर हमारा पहचान, आप देखिएगा उस पार्टी का नेता लोग क्या करते हैं, जब वो चर्चा में नहीं रहते हैं तो हमारे हिंदू के देवी देवता को गाली देते हैं। कुछ दिन पहले बाबूराम भट्टराई ने गाली दिया, उनके पत्नी ने गाली दिया, कुछ दिन पहले आपको रघुजीत पंत ने गाली दिया, गगन थापा ने गाली दिया। कभी हमारे पशुपतिनाथ को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं। कभी कोई कहता है कि हिंदू में जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जैसे राजनीति करने वाले लोग दलित कहते हैं, हम लोग दलित शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग एक ही चीज कहते हैं, सारा लोग हिंदू है। काहे कि जात के आधार में किसी ने बांटा, काहे कि फूट डालो राज करना था उसको, उसने जात के नाम पे हम लोग को बांट दिया। हम लोग अभी उग्र जातिवाद में उलझे हुए हैं, मगर हम लोग को जातिवाद से ऊपर उठना होगा, काहे कि हम हिंदू हैं। तो आज बहुत सारा लोग कहता है कि जो पिछड़ा हुआ लोग है काहे हिंदू में है, उसको क्रिश्चियन बन जाना चाहिए। तो ये देश में 1.5% क्रिश्चियन है और वो इस देश को वो क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहा है। 4.5% इस देश में मुसलमान है और वो ये चाह रहा है कि नेपाल का कैसे तराई मुल्क को इस्लामीकरण कर दे। आप लोग देखिए, जब से धर्म निरपेक्षता हुआ है, तराई के जिला में व्यापक रूप में इस्लामीकरण हो रहा है और हिंदू के साथ हिंदू के पर्व में जबरदस्ती हर पर्व में आपको गुंडागर्दी हो रहा है। हिंदू का कोई पर्व हो जिसमें हिंदू का ब्लड न लगा हो। कुछ दिन पहले 12 में छठ के समय में एक राजेश श्याम पटेल करके युवक की मुसलमानों ने हत्या कर दी। कभी जनकपुर में आपका दंगा फसाद हुआ था छठ के समय में। तो ऐसा कोई जिला नहीं है, पहाड़ी मुल्क जो एरिया है हमारा, हिमालय और पहाड़, वहां मुस्लिम युवा हिंदू का नाम रख लेते हैं, राम श्याम नाम रख लिए, वहां से पहाड़ी लड़की को एडॉप्ट कर लिए, उसको लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। तो उसका धर्म में तो क्या है कि 4 शादी को लोग जायज मानता है, वहां बहु विवाह नहीं लगता है। हम लोग में 1 से 2 कीजिए, बहु विवाह लगेगा, आपको जेल होगा, हम लोग का नाना प्रकार का हुआ है, मगर उसका धार्मिक गुरु, उसका लोग उसको फ्रीडम दिया हुआ है। तो बहुत सारे कारणों से आप सूक्ष्म तरीका से अध्ययन करेंगे तो हम लोग को हिंदू को डैमेज करने का काम आपको केंद्र सरकार से चालू है। देश में कोई प्रधानमंत्री बने, मगर नेपाल में एक समाज कल्याण परिषद करके संस्था है। जब किसी भी सीडीओ कार्यालय में आप संघ संस्था दर्ता कराइएगा, तो जिस दिन आप काठमांडू जाइएगा तो समाज कल्याण में एक संस्था को दर्ता कराया जाता है, नेपाल भर का संस्था को। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने संस्था दर्ता कराया कि हम नेपाल में धर्म परिवर्तन कराएंगे और नेपाल सरकार उसको करोड़ों रुपया देता है कि आप हिंदू को जाके क्रिश्चियन बना दो। आज क्या है कि हम लोग अपना धर्म संस्कृति को हम छोड़ते जा रहे हैं। आज हम लोग हिंदू है, हम लोग टीका नहीं लगाएंगे, हम लोग टिक्की नहीं रखेंगे, हम हाथ में रक्षा नहीं बांधेंगे, अपने घर में हम तुलसी नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? तो कल तक हम लोग का एक कल्चर था, एक हिंदू को देखते मात्र मालूम चल जाता कि ये हिंदू है तो तुरंत से जय सिया राम, एक अभिवादन हम लोग एक दूसरे को करते थे। आज हाउ भाव हम लोग इतना चेंज कर ले, पता नहीं चलता कि हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है। और हमारा जो दूसरा पक्ष है, मुसलमान लोग, वो एक दूसरे को देखेंगे सलाम अलैकुम करके, कहीं का मुसलमान हो, वो ये नहीं पूछेंगे आपका घर कहाँ है, आप किस मुल्क के हैं। अगर वो एक दूसरा को देखेंगे सलाम अलैकुम कहेंगे। वो हर दुनिया में कहीं रहे, हर शुक्रवार को वो जाएंगे, आपको नमाज पढ़ने जाएंगे। हिंदू किसी दिन मंदिर जाने को उसको फुर्सत नहीं है। जनकपुर में जितने लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि किस दिन विवाह पंचमी आएगा तो हम जानकी मंदिर में जाएंगे, मगर उनको यह पता नहीं कि पूरे दुनिया का हिंदू का आस्था केंद्र है जानकी मंदिर। तो 24 घंटा में भाई आप किसी समय जा सकते हैं, आपके दरवाजे पे है। तो ऐसा जानकी मंदिर नहीं जा सकते, आपके घर से दूर है, तो और मंदिर तो है। तो बहुत जगह ऐसा चीज है कि हम लोग छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे समाज उसको टारगेट करते जा रहे हैं। तो हमारे, अगर आप किसी पार्टी में है
और आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और आपका पार्टी का नेता हिंदू के विरोध में बोलता है, हिंदू के देवी देवता के विरोध में बोलता है, और आप कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो गुलाम मानसिकता लेके आप कुछ नहीं कर सकते। और गुलाम मानसिकता वाला लोग कभी समाज में लीडरशिप नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको पहचानना होगा। और इस देश में धर्म बेचुआ कौन है? किसने धर्म को बेचा है? तो इस देश में जिसने धर्म निरपेक्ष किया, हमारा लड़ाई किससे है? जिसने इस देश में जबरदस्ती धर्म निरपेक्ष लादा है। तो जिसने धर्म निरपेक्ष इस देश में लादा है, जब तक हम लोग उसको परास्त नहीं करेंगे, उस शक्ति को कमजोर आप नहीं कीजिएगा, तब तक जितना भी हम जय श्री राम कर ले, कुछ नहीं होने वाला। तो अब समय आ रहा है, उस समय में हमें चुकना नहीं होगा। हम लोग जितना लोग हैं, हर आदमी का इष्ट है, मित्र है, नातेदार है, सोशल मीडिया है, हर चीज है। तो अगर आप ईमानदारी पूर्वक लग जाएं तो बहुत सारा चीज संभव है आज भी। और आज देखिए, देश में पार्लियामेंट में एक भी आदमी नहीं है, एक भी सांसद हमारे देश में, जहां 94% लोग हैं, कि नेपाल में कहीं हिंदू के साथ बदमाशी हो जाए तो आपके देश में एक सांसद नहीं है जो कहे कि हिंदू के साथ यहाँ बदमाशी हुआ है। कोई एक पार्लियामेंट मेंबर नहीं है। इवन कि हिंदू के नाम में जो राजनीति कर रहा है, एक दो दल है जो काठमांडू में है, तो वो भी हिंदू मरता है तो एक विज्ञप्ति तक नहीं निकालते हैं, 2 लाइन का संवेदना तक नहीं लिखते, तो कैसे मालूम होगा कि भाई आप हिंदू का मसीहा हैं? इसलिए ईमानदार लोगों को आपको चुनने की जरूरी है, आपको पहचानने की जरूरी है। अगर हम हिंदू अगर अपना स्वार्थ नहीं त्यागे, आने वाले दिन में फिर हम पैसा में, दारू मांस में अगर बहक गए तो ज्यादा दूर नहीं, आपका जनरेशन तो कट जाएगा, आपका जो बेटा बेटी का जनरेशन होगा तो उसको विदेश पठाना होगा, और वो आपको गाली देगा, धिक्कारेगा कि मेरा पूर्वज कैसा था कि 94% जब हिंदू का देश था तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, और हम लोग आज दूसरे धर्म वाले लोग हम पे शासन करेंगे। इसलिए आप बगल के देश में देख लीजिए, पाकिस्तान में हिंदू के साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, दूसरे देश में देखिए। तो यहाँ क्या है कि 57 जैसे मुसलमान राष्ट्र है, तो 57 मुसलमान राष्ट्र, रोहिंग्या एक मुसलमान होता है। अभी जो एक मुसलमान आपके गांव घर में है, तो उससे एक थोड़ा सा खतरनाक मुसलमान होता है, तो उसको सारा मुस्लिम देश, इवन कि भारत भी उसको भगा रहा है, मुसलमानों देश उसको भगा रहा है, भारत तो भगा रहा है, और सारा लोग नेपाल में आ रहा है धमाधम। कुछ दिन पहले आप लोग को मालूम होगा, काठमांडू में आंदोलन किया था, हमको नागरिकता दो, तो जो मुसलमान देश है उसको भगा रहा है, और नेपाल सरकार कह रहा है हम इसको नागरिकता देंगे, इसको जमीन देंगे। दूसरा देश इसलिए भगा रहा है उसको कि वो लोग केवल मुर्गा मुर्गी या बकरी का मांस नहीं खाते हैं, वो लोग मनुष्य का काट के भी मांस खाते हैं, इसलिए दूसरा देश उसको भगा रहा है। तो यह कौन सोचेगा? जो हमारे देश में आज हम लोग जिसको चुन के पठा देते हैं वही लोग भाग्य विधाता हो जाते हैं। आज पार्लियामेंट जो नियम बनाएगा वही होगा। आज नेपाल में जितना मठ मंदिर है सारा में लोग बजट देता है, तो जहां बजट देगा तो हिंदू के मठ मंदिर में जो पैसा देगा तो बड़ा बड़ा होर्डिंग बोर्ड लगाएगा, शिलालेख में नाम लगाएगा। और वही हिंदू लोग किसी मुसलमान के मस्जिद में, मदरसा में या क्रिश्चियन के चर्च में पैसा देते हैं तो वहां किसी का शिलालेख में नाम नहीं लगता है। तो हम लोग के धर्म संस्कृति पे टारगेट हो रहा है, और हम लोग के पास ज्यादा समय भी नहीं है। अब आने वाले दिन में अगर अच्छे लोग को हम लोग सिंह दरबार नहीं पहुंचा पाए, अभी का समय है कि जो राजनीति में ग्रसित है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो समाज में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, पैसा होने से आदमी नहीं होता, समाज में जिसका सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, जिसका धर्म के प्रति लगाव नहीं है। आज आप देखिए, मठ मंदिर का संचालक समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? जो एको दिन मंदिर नहीं जाता है, जो टीका भी नहीं लगाएगा, टीक भी नहीं रखेगा, वो हो जाएगा मंदिर का अध्यक्ष, जिसको एक श्लोक तक याद नहीं रहता है। तो इसलिए अभी का बहुत क्रिटिकल समय है। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर हम सब लोग बलवान हैं, और लगभग यहाँ 15 जिला के हम लोग अगुआ लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम लोग ईमानदारी पूर्वक अपने छाती में हाथ रख के अगर कार्य करें तो कुछ नहीं, कुछ व्यक्ति को भी अगर आप पहुंचा देते हैं तो कुछ नहीं तो वो हल्ला तो करेगा, आपके लिए बोलेगा तो सही। आज तो एक आदमी नहीं है बोलने वाला, और संघ संस्था का आयु कम होता है। संघ संस्था हम लोग खोल के चलाते हैं, तो गवर्नमेंट को जिस दिन लगेगा कि इस संस्था को बंद कर दो तो गवर्नमेंट उस दिन बंद कर सकता है। तो राजनीतिक एक ऐसा शक्ति है कि उसको गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकता।
तो आने वाले दिन में अच्छे धार्मिक व्यक्ति लोगों को हमें सिंह दरबार पहुंचाना होगा। और हमारा जो दुश्मन है, जो चौकन्ना है, तो हमें मुसलमान और क्रिश्चियन से लड़ने का और उसका प्रचार करने का हमें समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। उसका प्रचार कीजिएगा, वो और चालाक होगा, कॉन्शियस होगा। हमें अपने हिंदू भाइयों को जो राह भटक गए हैं उन्हें सही रास्ते में लाना है, उन्हें बताना है। और हर जगह हम लोग एक बात करते हैं, मैं अपने कार्यक्रम में अपने मंच के माध्यम से कहता हूं कि हिजड़े वो नहीं जो रोड पर साड़ी लगा के चलते हैं, हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू राष्ट्र नेपाल का विरोध करते हैं। अभी समय है और इस समय में हमें चुकना नहीं होगा। कहीं कुछ आपको कष्ट होगा, धर्म के काम कीजिएगा, आपको कष्ट होगा खाने में रहने में, वो नहीं देखिए। अगर जिस दिन अच्छा व्यक्ति आप लोग पहुंचा दिए, जिसको भी एक हम लोग में ईमानदारीता होगा कि कोई राज्य योग क्या होता है कि वो किस्मत में लिखा होना चाहिए। आज लोगों ने कहा ना, भारत में नरेंद्र मोदी तो पहले पैदा हो गए थे ना, अभी थोड़े 2014 में थोड़े पैदा हुए, मगर क्या हुआ कि किसी ने उनको तलाशा कि कौन अच्छा व्यक्ति हो सकता है, उनको लाया, एक टीम को वर्क किए, तो टीम वर्क किया तो आज काम कर रहा है। 70 साल से जो बीमारी था उन्होंने ठीक किया। तो हम लोग भी अच्छे काम करेंगे तो यह टीम में चाहे और भी, जैसे मानी जगत बहादुर जी ने बताया कि 25 गते प्रशिक्षण है, बहुत सारा चीज है, हो सकता है इसमें भी अच्छे अच्छे लोग ऐसे निकल जाए। हम ही लोग के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो क्या होता है, आकाशवाणी नहीं होता, कोई नया नहीं जन्मेगा, धरती से फोड़ के बाहर नहीं आएगा। हम ही लोग के बीच में कोई नेपाली होगा, कहीं का होगा, हिमाल पहाड़ तराई मधेश में कोई होगा जिसको समय का वेटे निवास होगा। तो हम लोग के पास समय है, आने वाले दिन में अभी पर्व है, त्योहार है, हम लोग को जाते उसमें नहीं अड़बड़ाना है। हमें यह एक मिशन बनाना है कि पूरे नेपाल में जहां मेरा इष्ट मित्र जितना मेरा संपर्क है, अच्छा व्यक्ति को पार्लियामेंट में पहुंचाना है। अच्छा व्यक्ति जाएगा, आपका प्रतिष्ठा बचेगा। अच्छा व्यक्ति को नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग सब समाप्त हो जाएंगे और आने वाले दिन में हम लोग तीसरे देश के नागरिक हो जाएंगे। दूसरे नहीं, तीसरे हो जाएंगे। इसलिए तीसरे हो जाएंगे कि दुनिया में जिस देश में 10 लाख क्रिश्चियन हुआ है, उसने देश को तोड़ा है। तो हम लोग तो मधेश में हैं, हिमालय पहाड़ तो पहले टुकड़ा कर देगा क्रिश्चियन लोग, तो हम लोग कहीं ईसाई इस्लामिक राष्ट्र में ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग सच्चा राष्ट्रवादी हैं, सच्चा नेपाली है। और एक चीज हम हर जगह कहते हैं कि जो सच्चा नेपाली है, सच्चा राष्ट्रवादी है, जो नेपाल के धरती में पैदा हुआ है, वो कभी हिंदू राष्ट्र का विरोध नहीं करता है। जितने आयातित लोग हैं वो लोग विरोध करते हैं। इसलिए एक अच्छा समय है, हम लोग का एक अवसर मिला है, इसमें हम लोग अपने शक्ति का पूर्ण रूप में योगदान करें। और हमारा भी जो हिंदू परिषद का शक्ति है देश भर में, और आप लोग के आशीर्वाद से अभी हमें एक और नया जिम्मेवारी भी मिला है, अखिल भारतीय नेपाल संत समिति का भी मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि संत समिति जो भारत में है, पूरे हर जगह का हिंदू का अगुवा लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, तो मैं पहला नेपाली हूँ कि मुझे अध्यक्ष का भी दायित्व मिला है, उन्होंने हमें दिया है। तो संत समिति को भी और सारे चीज से भी हम भी अपने स्तर से जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि मेरा यह है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मगर मेरा यह प्रयास है कि मैं किसी नेपाली का बेटा को या बेटी को पार्लियामेंट में पहुंचा दूं, जो सनातन धर्म के बारे में बोले, उसके रक्षा के लिए कार्य करे। यो जति पनि हाम्रो विजयको प्रतीक छ, एउटा खुसीको प्रतीक, हाम्रो उत्थानको प्रतीक, हाम्रो चाहिँ धर्म कर्म आदि इत्यादिको प्रतीक। यसरी चाहिँ हाम्रो जति बेला पनि छ, हामीले सौभाग्यले हामीले शङ्ख चिन्ह पाएका छौँ। यो हामी यो शङ्ख लिएपछि कोही चाहिँ हामी पराजित हुँदैनौँ। यो हामीले चाहिँ त्यो विजयको प्रतीकको रूपमा पनि यसलाई लिउँ, त्यसरी छ। धन्यवाद नेपाल हिन्दू परिषदका अध्यक्षज्यू, उहाँले